अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो यूपीएस पर है। कस्टमर मेरे पास लेके आया, वो कह रहा है ये आवाज कर रहा है, बहुत ज्यादा शोर कर रहा है और हमारे घर की चीजें भी जला दी है इसने। ठीक है, अभी मैं आपके सामने इसको खोल के चेक करते हैं क्या मसला आया इसमें। मैं इसके पहले पेज खोलूं छेड़ों में। मुझे बड़े से कस्टमर बड़े दोस्त कहते हैं कि यार आप ये पीच वगैरह में भी पता होता है, खोल लेते हैं, टाइम ना जाया किया करें। लेकिन कई कस्टमर ऐसे भी हैं बीच में, दोस्त जो है मेरे, वो कहते हैं कि यार पूरी बनाया करो, एक पेज से लेके सारी तक हमें समझ आए, हम प्रॉपर तरीके से हम काम ये सीखना चाहते हैं। ये हमारे पास मॉड्यूल आया ठीक होने के लिए। ये मॉड्यूल भी आया था मेरे पास एक दफ़ा ठीक होने के लिए, वो मैंने वीडियो बनाई नहीं अभी, लेकिन मैं वो बना दूंगा। अब मैं ये ज़रा नीचे कर लूँ कैमरा, आपको दिखाता हूँ। इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। ये आवाज़ शोर करने का जो फॉल्ट होता है वो ज़्यादातर मॉड्यूल का होता है। मॉड्यूल चेक करना पड़ेगा हमें। इधर की साइड तो ठीक है, अब उस साइड को कैमरा करके देखते हैं। वो साइड तो नहीं जली, क्योंकि ये शोर जब भी करता है मॉड्यूल की वजह से चीज़ें जलाता है, तो एक साइड जली होती है। वो देखे नजर आ रहा है आपको जला हुआ मॉड्यूल जला हुआ है। ये मैं बाहर निकाल के आपके पास हाजिर होता हूँ। यार वीडियो लंबी बन जाती है। ये देखे हमारा मॉड्यूल बाहर आ चुका है। ये देखे, ये आपको साइड नजर आ रही है, ये सारी जल गई है, एक साइड जल गई है। ठीक है, ये अब हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये रिपेयर भी हो जाते हैं, लेकिन रिपेयर करने में भी उतना ही जो है ना, ये कॉस्ट पड़ जाती है। अगर सारे जले हो तो, एक साइड जली हो तो फिर कम कॉस्ट पड़ती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ न्यू मॉड्यूल। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा मैंने अपनी वीडियो में बताया है, मैं कस्टमर को बिग हीटसिंक वाला लगा के देता हूँ। अच्छी क्वालिटी का ये मॉड्यूल है, मुझे यही पसंद है। इसकी प्राइस, मैंने इंटरनल पार्ट की मूवी बनाई थी, उसमें बहुत से कस्टमर ने पूछा कि इसकी प्राइस नहीं आपने बताई। ये 1050 से लेके 1200 रुपये तक इसकी प्राइस होती है। ये 6x6 का मॉड्यूल है। 75 NF 75 लगे हुए हैं इसमें FD। और अब मैं आपको ये फिक्स करके बताता हूँ। ये आपको फिक्स करके फिर बात करते हैं। फिक्स करने से पहले आपने क्या करना है, इसका थोड़ा सा तरीका कर अलग है लगाने का। ठीक है, इतना कोई आम बंदे को भी पता लग जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने इसको 12 वोल्ट सप्लाई दे ले लिए किट को। पहले इसके V1 V2 चेक करने हैं। बाइसिंग होते हैं ये वोल्ट जो ट्रांजिस्टर को मिलते हैं, फिक्स वोल्टेज जिससे कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम किट को दे लेते हैं 12 वोल्ट। ठीक है, ये किट को ये देखे मैं दे रहा हूँ, ये मैंने नेगेटिव दे दिया। ठीक है, और ये जो ये देखें ये लगी है, बाहर पॉजिटिव दे दिया। यूपीएस ऑन हो गया, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो देखें यूपीएस ऑन हो गया। ठीक है, आगे से कहते हैं तो आगे से दिखा देता हूँ। वो देख रहे हैं यूपीएस ऑन हो गया। अब क्या करना है, आपने बाइसिंग इसकी कैसे चेक करनी है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा वीडियो में बताया है कि तरीकाकार इसका मैंने बताया हुआ बार बार। ठीक है, आपने कैसे चेक करनी है, ये देखिए ये मल्टीमीटर आपको ये नज़र आ रहा होगा। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऑन कर लेते हैं। इसको 20 वोल्ट DC 20 वोल्ट पे सेट कर लेना। ठीक है, अब इसकी ब्लैक वाली जो प्राड है वो आपने ये येलो कलर की तार इधर कर लेते हैं। ब्लैक वाली जो तार है वो ये नेगेटिव जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे लगा दी है। ठीक है, और ये B1 B2 चेक कर दिया है। B1 2 में एक पॉजिटिव लगा के देख रही है, 4
4.80, वो देख रहे हैं 4.80 वोल्ट, ठीक है। और दूसरे में भी इतने आने चाहिए 4.80। इसका मतलब कि ये B1 और B2 इसके बिल्कुल ओके है। दोनों में सेम होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 480 उसके अंदर भी आने चाहिए, 480 उसके अंदर ही आने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा कार्ड बिल्कुल सही आउटपुट निकाल रहा है। अब आपने इसके जो B1 B2 मॉड्यूल लगाने से पहले ये लाजमी चेक करना। अब हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव उतार देते हैं, ठीक है। अब मैंने बंद कर दिया। अब हमने इसको इसके अंदर फिक्स करना है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें तो ये सिंपल से 3 ऊपर तारे लगी हुई थी, इसमें 3 वाला नहीं है सिस्टम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। आप ये देखें, पहले तो इसकी जो है ना, आपने, आपको मैं बता दूं, इसको फिक्स कर लेना। कैसे फिक्स करना है, ये देखें, ये जो पेच लगा हुआ है, ये उतार के इसको मैं फिक्स करके आपके पास हाजिर होता हूँ। फिर भाई कहते हैं यार वीडियो लंबी बन जाती है, मैं फिक्स करके ना आपके पास इसको हाजिर होता हूँ। इसको इसके अंदर रख के ना मॉड्यूल को आपके पास हाजिर होता हूँ। अब इसे अंदर रखने से पहले मैं बता दूं, आपने ये 2 तारे लगा लेनी है। ये देख रहे हैं, ये टर्मिनल साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इधर वाले पॉइंट 2 जो है ना, इधर पॉजिटिव लगनी है 2। आपने क्या करना है, पहले 2 तारे लेके, ये देखिए इतने इतने लंबे पीस, 1 फुट लंबे पीस, ठीक है, आपने इसके अंदर फिक्स कर लेने हैं। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ। ये नेगेटिव लगा लेनी है, ये जो बोर्ड में से जाएगी। अब ये देखें, ये 2 पीस लग गए। अब ये देखें, इसमें जो ये देख रहे हैं, इसमें बोर्ड में पॉजिटिव लगी है, ये उतार के आपने ठीक है, ये उतार ली आपने। इधर ये देखें, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव साथ साथ लगनी है। ये नजर आ रहे हैं आपको, ये ऊपर वाला पॉजिटिव यहाँ पे लगा लेनी है आपने। ये भी मैं आपके सामने लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें, कॉल आ गई थी बीच में, ये आपने यहाँ पे लगा लेनी है। ये देखें, ये लग गई। अब आपने क्या करना है, इसको, इसकी तार ये वाली भी आपने इसमें लगानी है। अब ये पहले हम इसको इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। ये जो 2 तारे हैं, ये आपने घुमा के आगे को ले आनी है, ठीक है। एक मिनट, उसका ब्लैक कलर का कवर टूट गया था, ठीक है। ये नट लगा लेना नीचे, ठीक है। ये इसके ऊपर नीचे ये लगा लेना, इसके ऊपर इसको नट लगा लेना। अब आपने इसको लगाने के बाद ये लग गया था, यहाँ पे लगा के इसके ऊपर आपने नट लगा देना। ये ऐसे दोनों तरफ लगा लेने आपने, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, ये दोनों तरफ लगाना है, ठीक है। वो मैं बाद में लगा लूंगा, अभी तो मैं काम करूंगा, आपको समझाऊं। ये देखें, ये बाहर की जो बैटरी की पॉजिटिव आ रही है, वो आपने इसमें टाइट कर लेनी है। ये लूज नहीं होनी चाहिए,
जो जो सी मैं तारे कहूँगा वो आपने लूज नहीं रहने देनी, टाइट करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। तारे बस बार बार आपको एक एक करके तार समझा रहा हूँ। ठीक है, ये लग गया। उसके बाद ये भी हमारी लग गई, बैक वाली 2 तारें वो भी लग गई, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने ब्लैक वाली यहाँ से निकाल देनी है, ठीक है। इसके आगे वो लगती है, ये देखें B1 B2 लिखा हुआ है, वो देख रहे हैं B1 B2, ठीक है। अब ये मैंने लगानी है इसके अंदर, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये लग गई। अब दूसरी लगानी है, ये लग गई। खींच के देख लेना, निकल तो नहीं रही। अब ये बैटरी को ये देख रहे हैं, ये लगी है, ये लगा के आपने इधर कर लेनी है। दोनों तारे जो हमने वहां से नेगेटिव पॉजिटिव पीछे वाली साइड से लिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसका डिफरेंस होता है और कोई रोला नहीं होता, ठीक है। इसको जो ज्यादा लंबी है थोड़ी सी तो आपने काट लेनी है, फिर आगे से छील के दोनों इसको आगे से बरोड़ी देख के इसको आगे से दबा लेना। फिर पॉजिटिव वाली साइड पे लगानी है और नेगेटिव वाली साइड पे। ये ध्यान रखिएगा, हमने रेड है वो पॉजिटिव है, वो दूसरी है जो हमने बनाई है वो ब्लैक, वो वाइट है जो वो हमने नेगेटिव बनाई है, ठीक है। ये आपने सीधी लगानी है, इसमें गलती नहीं करनी। टाइट अच्छे तरीके से कीजिएगा, सारी चेक कर लीजिएगा खींच के, अगर तो बाहर आती है तो फिर उसको अच्छे तरीके से टाइट कीजिएगा, बाहर नहीं आनी चाहिए, खींच के चेक कर लीजिएगा। तो देख रहे हैं मैं सारी चेक करता हूँ खींच के। अब ये देखिए, ये हम ट्रांसफार्मर की अब हमने लगा लेनी है, ठीक है। ये वैसे ये हमारी ट्रांसफार्मर की, आपने ये खोल के इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर सीधा करके, ठीक है, ऐसे सीधा करके ना उसके ऊपर लाना पूरा प्रॉपर, ठीक है। जैसे कि आपको प्रॉपर होगा तो फिर ये सही बैठेगा, ठीक है। ये देखें, मैंने उसको बिल्कुल ही, ये देखिए, ये मैं छोड़ता हूँ थोड़ा सा, ये देख रहे हैं, इसके ऊपर पूरा प्रॉपर लेके आना है आपने, ठीक है। ये सुराख के ऊपर फिर इसका पेच लगाना है आपने, ठीक है, ऐसे नहीं लगाना। आपने अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना, ठीक है। दूसरे पेज को भी आपने इसी तरह जैसे मैंने किया सीधा, वो छोटा था मॉड्यूल, ठीक है। इसका पेज खोल के अब मैं इसको बराबर करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों पेज आपने अच्छे तरीके से टाइट करने हैं, ये लूज नहीं रहने चाहिए। लूज रहेंगे तो ये कम वोल्टेज ज्यादा करता रहेगा वोल्टेज, और इसका नुकसान, चीजें जलेंगी, ठीक है। अच्छे तरीके से दोनों चेक कर लेने आपने, ठीक है। उसके बाद
अब हम इसको 12 वोल्ट देते हैं। आपको मैं 12 वोल्ट लगा के चेक करता हूँ। ये देखिए मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ इसको, ठीक है। आपको चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 12 वोल्ट इसको दे दिया है। आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए यूपीएस चल रहा है। अब हम इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं, ये प्रॉपर निकाल रहा है कि नहीं, ठीक है। आपने मल्टीमीटर को 500 पे कर लेना सेट, 500 वोल्ट पे, ठीक है, एसी वोल्ट, ठीक है। अब इसको लगा के देखते हैं इसकी बैक साइड में। ये देखिए कितने निकाला है, 199, ठीक है। इसको ये आपको मल्टीमीटर ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे भी। ये मैं लगा रहा हूँ बैक साइड में, ठीक है। अब मैं बैक साइड में लगाता हूँ तो आपको ये देखें कितने आ रहे हैं। एक मिनट के ऊपर हिल जाती है, कितने आ रहे हैं, 200। अब इसको ज्यादा करते हैं, वो किट में से करूँगा, आप देख सकते हैं किट, फिक्स वोल्टेज किट। ये देखिए मैंने कितना कर दिया, 300। मैं सेटिंग करता होता हूँ 240 से ऊपर। आपको मल्टीमीटर नजर आ रहा है, मैं उससे कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो देख रहे हैं, 240 से ऊपर करता हूँ मैं। अब आपको नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं 246 वोल्ट पे मैंने इसको सेटअप बना दिया। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे के जरिए दिखा सकता हूँ। ये पराठे मैंने बैक साइड पे लगाई हुई है और हमारा मॉड्यूल वर्क कर रहा है। आउटपुट चेक करा दिया। और शक है गई तो आपको एक और चीज से मैं चेक करवा के दिखा सकता हूँ। ये 220 एनर्जी सेवर, ठीक है, ये बैक साइड में लगा रहा हूँ, वो देखें चल गया एनर्जी सेवर। इसका मतलब कि हमारा यूपीएस बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां मर्जी हो शेयर किया करें। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मॉड्यूल मैंने आपको फिक्स करके दिखा दिया है। अल्लाह हाफिज।